और पहलगाम हमले को लेकर जारी हलचल के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आज भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल एम लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता होने वाला है। खबर है कि ये डील 63,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। इस नए सौदे से भारत में राफेल जेट विमानों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। इन विमानों को नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए खरीदा जा रहा है। नौसेना के लिए अलग से राफेल विमान खरीदने में हिंद महासागर में भारत की हवाई ताकत और बढ़ने वाली है। तो एक बड़ी डील भारत और फ्रांस के बीच आज होने जा रही है। 63,000 करोड़ की ये डील राफेल का जो नौसेना वर्जन है, यानी कि जो नेवल वर्जन है, उसको लेकर हो रही है। आपको बता दें कि पहले जो राफेल खरीदे गए थे वो भारतीय एयरफोर्स के लिए थे, लेकिन अब जो राफेल खरीदे जा रहे हैं वो राफेल एम है जो नौसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं और 63,000 करोड़ से ज़्यादा की ये डील है। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही राफेल नौसेना में शामिल होंगे उसके बाद जो हिंद महासागर का क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय नौसेना मुस्तैदी के साथ पहरेदारी करती है, देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, देश के समुद्री इलाके को प्रोटेक्ट करती है, उसकी ताकत में काफ़ी इजाफा इससे हो जाएगा। और ये डील की जो टाइमिंग है काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इन दिनों पहलगाम अटैक के बाद तनाव चल रहा है पाकिस्तान के साथ और आज इस डील पर मुहर लगने जा रही है। 63,000 करोड़ की ये डील भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही है। राफेल एम का सौदा होगा। राफेल एम जो कि राफेल का नेवल वर्जन है, यानी कि नेवी के पास ये जाएगा। तो एक बड़ी डील होने जा रही है भारत और फ्रांस के बीच, और सामरिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है भारतीय नौसेना के लिए। अब राफेल एम की, यानी कि राफेल का जो नेवल वर्जन है, उसकी खासियत क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सबसे बड़ी जो उसकी खासियत है कि ये मरीन फाइटर जेट है, यानी कि समुद्र का बादशाह इसको आप कह सकते हैं। समुद्र में अपने दुश्मन को निस्तनाबूद करने में ये काफी अहम भूमिका निभाता है। नौसेना के जहाज से स्की जंप ये कर सकता है, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा हम बात करें बहुत कम जगह पर इसकी लैंडिंग हो सकती है। वैसे तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वहाँ पर जो जेट्स लैंड करते हैं उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा काम ये होता है पायलट्स के लिए, और इसमें जो राफेल एम है वो माहिर है। लंबाई जो है इसकी वो 15.27 मीटर है। अब इसकी डायमेंशंस पर हम बात कर रहे हैं। जो इसकी लंबाई है उसके बारे में हमने आपको बता दिया, 15.27 मीटर इसकी लंबाई है। अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो ये 10.80 मीटर है। तो ये इसकी चौड़ाई की बात हो गई। और ऊंचाई यानी कि हाइट जो है इस प्लेन की वो ये है 5.34 मीटर। तो ये तो होगी इसकी डायमेंशंस, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब इसके वजन की बात करते हैं, यानी कि इसकी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, क्षमताओं की बात करते हैं। तो ये वजन जो है इसका वो 10,600 किलो का इसका वेट है। और इसके अलावा हम बात करें इसकी रफ्तार की, तो इसकी रफ्तार है 1912 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से उड़ान भर सकता है, यानी कि चंद मिनटों में ही, चंद सेकंड्स में ही अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। रेंज जो है वो इसकी करीब 3700 किलोमीटर है। रेंज का मतलब ये हुआ कि एक बार में इसको फ्यूल कर दीजिए तो ये 3700 किलोमीटर के एरिया में अपनी उड़ान भर सकता है। इसके अलावा हम बात करें 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है, यानी कि आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर दुश्मन पर डायरेक्ट अटैक करने की इसमें क्षमता है। एंटी शिप स्ट्राइक के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया इसको माना जाता है, मास्टर इसको राफेल को इसमें माना जाता है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के लिए इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि कभी अगर जरूरत पड़े कि इससे न्यूक्लियर अटैक किया जाए, न्यूक्लियर मिसाइल से दागी जाए, तो उसमें भी ये सक्षम है। तो ये भी इसकी खासियत है। हवा में रिफ्यूलिंग ये कर सकता है। जो राफेल पहले आया था उसकी भी एक क्षमता थी, हालांकि फाइटर जेट्स में होता है कि बीच में उनको हवा, मिड एयर में उनकी रिफ्यूलिंग की जाए, तो ये भी इसकी खासियतों में से एक है। तो राफेल एम की जो खासियत है वो हमने आपको बताई, इसकी डायमेंशंस के बारे में बताया, इसकी क्षमताओं के बारे में बताया। इसमें जो तकनीकी उपकरण लगे हैं उनके बारे में आपको बता दें। एडवांस रेडार तकनीक से ये लैस है। तो ये तमाम इसकी खूबियां हैं जिसके बारे में आज सौदा होने जा रहा है भारत और फ्रांस के बीच। 63,000 करोड़ का ये सौदा। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। राजीव, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये सौदा भारतीय नौसेना के लिए, उसके अपडेशन के लिए, उसकी ताकत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? राफेल जो एम है जिसके लिए सौदा किया जा रहा है, ये किस तरीके से भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो सौदा हो रहा है, भारतीय नौसेना ने ट्रायल किया था। 2 एयरक्राफ्ट थे, अगर नेवी के लिए बात करें, F-18 था और रफाल था।
तो नौसेना ने मुफीद फायर रफाल मरीन को नौसेना के लिए, और आईएनएस विक्रमादित्य पर जब ये फ्लाई करेगा तो उससे भारतीय नौसेना की ताकत का आप अंदाजा लगाइए कि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो फ्लाई करता है तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर के एरिया को कंट्रोल करता है। यानी एयरक्राफ्ट जब चलता है तो उसके साथ कई सारे युद्धपोत चलते हैं, और उसमें जो फाइटर होते हैं उसकी रीच कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और इस रफाल की बात करें तो 4.5 जनरेशन है, इसमें कई सारे मिसाइल लगे हुए हैं, मेटोर मिसाइल है, स्कल्प मिसाइल है, 200 किलोमीटर की रेंज है, किसी का 150 किलोमीटर की रेंज है। तो इससे हमारी नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इसको मिलने में कुछ एक वर्ष लगेंगे, 2 4 5 साल कम से कम लगेंगे इसको मिलने में, इस बात का खुलासा हो पाएगा। 12 से 1 बजे तक के बीच जो है आज ये डील होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस कॉन्टेक्स्ट को समझने की जरूरत है कि आज ये डील हो रहा है उस हालात में जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव है, और फ्रांस जैसा मजबूत देश एक बार फिर से ये साबित कर रहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है। तो एक दुनिया को मैसेज जा रहा है, प्लस भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है, और हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कि दो तरफा जो है, दोनों की चुनौती का न केवल सामना कर पाएगा बल्कि उसको माकूल जवाब देने में नौसेना और ज्यादा असरदार हो पाएगा। राजीव, ये बताइए कि अगर ये डील हो जाती है तो भारत को राफेल एम की डिलीवरी कब तक मिलेगी? देखिए, रफाल की डिलीवरी करीब मान लीजिए 5 साल के आसपास मिलनी शुरू हो जाएगी। पहला जो राफेल का जो है 2 से 3 साल उसके जो क्लाउज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन ये जो राफेल मरीन है ये भारतीय नौसेना के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इसमें कई सारे कंपोनेंट होंगे जो नौसेना की खास जरूरतों को मुताबिक होंगे, और ये जो रफाल है भारतीय जो वायुसेना के पास रफाल है उससे कहीं ज्यादा अपग्रेड होंगे, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे, इसकी मारक क्षमता और ज्यादा होगी। 4.5 जनरेशन का है। तो जब हम अपने हिसाब से एक एयरक्राफ्ट को डिजाइन कराते हैं, वेपन सिस्टम को उसमें इंटीग्रेट कराते हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और कहीं ज्यादा दुश्मनों को नींद उड़ाने वाला होता है। जी।